परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों, ये है जनवरी का करंट अफेयर। मतलब जनवरी की जो क्रॉनिकल है उसका करंट अफेयर, वैसे नवंबर का है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे अंतर्देशीय मत्स्य पालन में नंबर 1 कौन हो गया, तो यूपी हो गया है। दूसरा, ये ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी, ये याद रखना है। इसके अलावा मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई थी, ये सितंबर 2020 में शुरू हुई थी, तो ये याद रखना है इसमें आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें अनपरा, अनपरा कहाँ पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, तो ये यूपी विशेष से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा सेफ सिटी प्रोग्राम जो है किससे संबंधित, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। ये नगर निगम आ जाएंगे यूपी के अंदर, कितनी है, तो 17 नगर निगम है इसमें यूपी के अंदर। ठीक, ये याद रखना है इसमें आपको। इसके अलावा गायों की गणना शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश ने, तो थोड़ा सा ये याद रखना है। इसके अलावा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, थोड़ा सा आ जाएगा कहीं के लिए, तो लैंगिक समानता और देखभाल के समर्थन के लिए ये अभियान चलाया गया गवर्नमेंट ने ऑफ यूपी ने। तो पूछ लेगा हर बच्चे के लिए हर अधिकार ये कौन से स्टेट में चालू हुई, तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें राज्य विश्वविद्यालय 3 की बात हुई है, ये जो बजट आया था 2023-24 का यूपी का, उसके अंदर ये बात हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। माँ पटेश्वरी देवी इसमें यहाँ पर गोंडा में, और विद्यावासिनी ये मिर्जापुर में, और यूपी वाला ये जो मुरादाबाद में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाएगा। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि 34 राज्य विश्वविद्यालय, एक बार ये मेंस में आया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मेंस में जब होता था पेपर। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पर देखिए ये नेचुरल गैस वाला जो था, नेचुरल गैस फ्लोटिंग वाली एक मोबाइल यूनिट लॉन्च हुई थी, कहाँ पर, वाराणसी में। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट इसमें, इसके बाद ये है यहाँ पर बाराबंकी जिले के अंदर देवा शरीफ मेला। ठीक, ये याद रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग के अंदर वाराणसी जनपद नंबर 1 पे। ठीक, इसके अलावा एक और है यहाँ पर महगर झील, ये महगर झील किसकी कहाँ पर है, ये बाराबंकी में। तो बस इतना याद रखना कहाँ पर है, वैसे वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ, स्टेट विशेष में और 2-4 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। जैसे कि एक ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर देखिए है विद्या समीक्षा केंद्र, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है आपका नागालैंड के अंदर 33% सीटें जो हैं आरक्षित कर दी गई, थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अभी नया नया इसमें आरक्षण दिया गया है। ठीक, इसके बाद है वाटर किड्स, ये मेघालय के अंदर। तो ये पूछेगा कि वाटर स्मार्ट किड्स ये जो योजना चली है कहाँ पर चली, तो ये याद रखना है इसको आपको। ठीक है, इसके बाद ये पुनीत राजकुमार ज्योति, ये पुनीत राजकुमार कर्नाटक का था, तो इससे थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, वैसे ये आने वाला है नहीं एग्जाम में। माइक्रोसाइट्स कई सारी भाषाओं में कौन से स्टेट में चालू हुई, तो केरला में चालू हुई, ये याद रखना है आपको, ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद है आरटीआई के दायरे से सर्टिन बाहर हो गया है, याद रखना है आपको। सर्टिन किससे संबंधित है, ये जो साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए है ये। ठीक, कंप्यूटर संबंधित है मतलब। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें अमिनी के ऊपर आएगा। अमिनी कहाँ पर लॉन्च हुई है, तमिलनाडु कठपुतली में। अमिनी क्या है, ये सैलो वाटर एयरक्राफ्ट है। ठीक, सॉरी, सैलो वाटर क्राफ्ट है ये, कहाँ पर, अमिनी तमिलनाडु के कटपल्ली में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें यूजीसी ने जो है नए वो करें, आयनिस सुमेधा है कहाँ गया, नामीबिया गया, तो याद रखना आयनिस सुमेधा का नाम और दूसरा नामीबिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें, हाँ, इसके बाद है सरोगेसी, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद ये वाला है राष्ट्र एक पंजीयन, एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल, ये डॉक्टरों के लिए कर दिया है इन्होंने। ठीक, इसके बाद ये है वुमेन्स फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, ये किसकी है, महुआ की। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि वुमेन्स फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन्स, ये किसकी स्कीम, कौन से मंत्रालय की स्कीम है, तो महुआ की है ये, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की, तो ये याद है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि महिलाओं को जल प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान जो है, ये आयुर्वेद दिवस आपको याद रखना 10 नवंबर को। ठीक, इस पे ये क्वेश्चन आएगा ये, इसमें और कुछ तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सोमनाथ ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र मोदी, ये पहले भी इसी के थे। इसके बाद S-400 मिसाइल जो है रसिया से भारत ने ली थी, और इसका नाम भारत में क्या कर दिया, सुदर्शन, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद है सूरत, ये सूरत में ही ये लॉन्च हुआ है। पूछ लेगा सूरत क्या चीज़ है, तो मिसाइल विध्वंसक पोत है। मिसाइल एक तरह से डिस्ट्रॉयर पोर्ट है, वो है, जहाज है। अंतर्राष्ट्रीय कोस्टा सेरेना, ये घरेलू नौकायन शुरू हुआ, कहाँ पर शुरू हुआ है, मुंबई में, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इनक्योर, ये पोर्टल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, चुनाव प्रबंधन के लिए इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। इसके बाद है मेरा युवा भारत, माई युवा भारत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने लॉन्च किया है। जो यूथ है हमारा उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए, सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, पूरा का पूरा एक स्टैचुरी बॉडी ही है ये। ठीक है, मेरा माटी मेरा देश अभियान ये ख़त्म हो गया है कर्तव्य पथ पे। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह से मिट्टी लानी थी,
ठीक, इसके बाद है साइलेंट कन्वर्सेशन जनजातीय कला महोत्सव, ये जो है इसमें वैसे कुछ ज़्यादा याद रखना है, बस जनजातीय महोत्सव जो है वो याद रखना है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है, 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें हाँ ये मेरा माटी मेरा देश अभियान, हाँ ये हो गया। इसके बाद ये है इसमें 16वां वित्त आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 15वां वित्त आयोग आप याद रखना 280 आर्टिकल के अंदर है। 15वां वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2021-22 से लेके 2025-26 तक हैं, ये याद रखना है। 16वां भी आने वाला, 16वें से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। 15वें का याद रखना है कि इसका चीफ कौन था, तो चीफ कौन था इसका, इसके बाद चीफ कौन था इसका 15वें का, एन के सिंह। ठीक है, इसके बाद पारादीप बोईनता बंदरा महोत्सव, तो ये याद रखना कि पारा बोईनता महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये यहीं पर हुआ है पारादीप में। ठीक, इसके बाद है भारत के दो शहर जो हैं वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आ गए हैं। कौन कौन से, इसमें कोझिकोड है, कोझिकोड साहित्य के लिए है, और जो ग्वालियर शहर है संगीत के लिए है, तो दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है छऊ पर्व। छऊ पर्व कहाँ, श्रीनगर में मनाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सऊदी अरब और इसकी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो गया, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। इसके बाद सी बख्तौन जो है ये लद्दाख का है, जीआई टैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है डीजीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी, क्या नाम है उसका, थोट्टे एरोस्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की कंपनी है कोई। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है ये लोन वोन वाला सवाल आएगा नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लीप अहेड प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, तो ये याद रखना है आपको इसमें, लीप अहेड प्रोग्राम। इसके बाद है फिंच मिंच, ये सब नहीं आएगा इसमें। एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नीदरलैंड का जो चिकित्सा उत्पाद विनिमय सहयोग हुआ किसके साथ, नीदरलैंड के साथ भारत का, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है रक्षा परियोजना में पहला ये 100% एफडीए प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई, तो साब कंपनी है, कहाँ की, स्वीडन की, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ग्लोबल फोरम, ये जो ग्लोबल फोरम ऑफ मिडिल ईस्ट और जो अफ्रीका का है ये कहाँ पर हुआ, तो ये दुबई में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, अनलीजिंग एम्बियंस, और इसके अलावा कौन गया था इसमें, तो निर्मला सीतारमन गई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बन गया है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें अफगानिस्तान का दूतावास भारत में बंद हो गया है, थोड़ा सा याद रखना, अफगानिस्तान का पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन इसमें। इसके बाद है समलैंगिक विवाह की अनुमति दी गई है थाईलैंड में, और नेपाल में भी दी गई है। ठीक है, तो नेपाल में भी है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये कभी आ जाए, लेकिन आएगा नहीं ये। इसके बाद है नेक्स्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर ये नई दिल्ली में हुआ था, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है ये इंडो पैसिफिक रीजनल आईपीआरडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में हुआ था, इसका टैगलाइन आपको याद रखना है। ठीक है, टैगलाइन क्या है, हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना फिर और पूरा हो जाएगा उसके अंदर। इसके बाद एपेक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी यूएसए के अंदर, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ओपेक की इंडिया ओपेक छठी मीटिंग, ये वियना में हुई थी, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, वियना में। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट ये चिली आईएसए का हेड हो गया 95 सदस्य, बस इसमें याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, और 2015 में ये बना था COP21 के दौरान, COP21 के दौरान, ये थोड़ा सा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया और इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, गांधीनगर में हुई थी, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है वर्चुअल शिखर सम्मेलन, देखिए ब्रिक्स का कहाँ पर हुआ, जोहान्सबर्ग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं संसाधन सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, G20 में, थोड़ा सा याद रखना है आपको ये। इसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात और क्षेत्र में शिक्षा का, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रणनीतिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी योजना सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ, बार्सिलोना में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ ले, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद है अमेरिकी चीन, अब ये जो वार्ता हुई थी अमेरिकी चीन वार्ता, ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में एपेक के साथ ही। इसके अलावा जो 2+2 मीटिंग है, इस पर सवाल आ सकता है पक्का, अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी हुई है, इंडिया यूएसए की भी हुई है। ठीक है, और 2+2 में दोनों कौन कौन होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर और रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, तो बस दो याद रखना है इसमें। ठीक है, कहाँ पर हुई मीटिंग, दिल्ली में हुई थी, और वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वर्चुअल मतलब साथ साथ वो लोग नहीं मिले। इसके बाद है नेक्स्ट इंडिया आसियान बाजरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जकार्ता के अंदर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी आ जाए एग्जाम में। इसके बाद है चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन, ये IXCHIK जो है ये लॉन्च हो गई, ये बेलनेवैक कंपनी है यूरोप की, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक
ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। नेवल शिप एंटी नेवल शिप मिसाइल जो है ये 42B हेलीकॉप्टर सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा इसका टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये याद है। इसके बाद प्रलय के अंदर, प्रलय जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। सरफेस टू सरफेस है, बस ये याद रखना, सतह से सतह मार करने वाली। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अंदर इसके बाद है स्पेस एक्स का 29वां मिशन, ये थोड़ा सा याद रखना है। मिशन ड्रैगन को मिशन CRS-29 ड्रैगन को लॉन्च किया गया, इसके नाम से लॉन्च हुआ है, तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो। बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल है किसकी है? रसिया की, बस ये याद रखना है। 8000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक, ICBM है ये, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेरू जो है ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर नष्ट हो गए पेरू के आधे से ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछ लिया, कौन सी कंट्री के ग्लेशियर आधे से ज़्यादा नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इसमें जापान के ओगोसावा द्वीप के अंदर एक नया आइलैंड बना है ज्वालामुखी की वजह से, तो प्रशांत महासागर के अंदर ये बना है, तो ये याद रखना है कि कहाँ पर ये बना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें ज्वालामुखी आइसलैंड के अंदर क्या है कि आपातकाल हो गया है ज्वालामुखी की वजह से, ये पूछ लेगा आपसे कौन सी कंट्री में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें, हाँ ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ये UNDP के जो